बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर नंबर 3 में हम डिप्रिसिएशन के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं। सबसे पहले एक दफ़ा हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। एक्स एंड को परचेज अ मशीनरी फॉर 70,000 ऑन 1 जुलाई 2013। एक्स एंड को जो कंपनी है उसने एक मशीनरी परचेज की है 70,000 की 1 जुलाई 2013 को। दे स्पेंड 8,000 ऑन इट्स इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉल करने के ऊपर जो एक्सपेंस आया वो 8,000 आया है। प्रिपेयर द मशीनरी अकाउंट फॉर द फर्स्ट 4 ईयर अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन। आपने 4 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है और जो डिप्रिसिएशन आपने चार्ज करनी है कौन सा मेथड यूज़ करना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और डिप्रिसिएशन की परसेंटेज दी हुई है 10%। डिप्रिसिएशन इज रिटन ऑफ है 10% पर एनम। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 1 जुलाई 2013 को हमने मशीनरी परचेज़ की है। कितने की, यहाँ पे लिखते हैं कैश अकाउंट, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा कितना है 70,000। और इसके ऊपर हमारा एक्सपेंस कितना आया है वो भी हम यहाँ पे लिख देते हैं कैश। क्या लिख देते हैं, कैश अकाउंट। उसकी अमाउंट कितनी है 8,000 है। कितनी है 8,000 है, वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगी। यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 78,000। कितना आ जाएगा 78,000। या और इस साइड पर भी लिखेंगे, क्रेडिट साइड पर भी सम वाले कॉलम में 78,000। अब आपने क्या करना है, जब ये साल ख़त्म होगा, एंड आएगा, तो 31 दिसंबर 2013 को आपने क्या करनी है, डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। क्या करनी है, डिप्रिसिएशन। यहाँ पर लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट कैसे करेंगे कि यहाँ पर आपने लिखना है कि 78,000 आपके इसके ऊपर क्या आया, एक्सपेंस आया। जब एक्सपेंस 78,000 आया तो आप लिखेंगे 78,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, और ये आपका आ जाएगा 7800। और फिर आपने, क्योंकि इस साल आपने जस्ट 6 मंथ ये मशीनरी यूज़ की है, तो आप आगे करेंगे मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12। मीन के आपने 78,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, फिर मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12 करना है। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3900। कितना आ जाएगा 3900। वो आपने यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, फिर बैलेंस लिखेंगे, क्या रिमेनिंग बैलेंस बचता है, बैलेंस, बैलेंस। और यहाँ पर लिखेंगे कैरी, कैरी डाउन। ठीक है, इसकी कॉस्ट कैसे आएगी, ये जो 78,000 है इसमें से 3900 आपने क्या करना है, लेस कर लेना है। हम लेस करते हैं कैलकुलेटर पे, तो ये हमारे पास आंसर आता है 74,100। कितना आता है 74,100। ठीक है, अब हम जाते हैं नेक्स्ट ईयर पे। नेक्स्ट ईयर हमारा स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2014 को। ठीक है, ये हम अब दूसरे साल में आ गए। दूसरे साल में सबसे पहले क्या करना है, ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इसको आपने यहाँ पर ब्रॉड फॉरवर्ड करना है, यानी कि नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफ़र करना चाहिए। हम यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, बैलेंस BD। ये हमारे पास इसकी कितनी कॉस्ट आई थी 74,100। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पर भी लिख देंगे 74,100, और यहाँ पर भी लिख देंगे 74,100। और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 31 दिसंबर 2014। मीन कि 2014 के एंड पे डिप्रिसिएशन हमने क्या करनी है, चार्ज करनी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे डिप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, डिप्रिसिएशन अकाउंट। डिप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ पर लिखते हैं, तो कितनी आएगी इस दफ़ा डिप्रिसिएशन कितनी आएगी
वहाँ पर हमने क्या किया था 78,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100 और हमारी आई थी 7800। इस साल की डिप्रिसिएशन आती है 7800, लेकिन पहले साल हमने जस्ट 6 मंथ की ली थी, इसलिए आपकी 3900 आएगी। यहाँ पर आएगी 7800, कितनी आएगी आप लिख देंगे। अब अगले सालों में यही आएगी डिप्रिसिएशन 7800। और यहाँ पर हम आगे क्या लिखेंगे, इसका बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन। अब बैलेंस कैरी डाउन हम कैसे निकालेंगे, ये हम लिखेंगे 74,100 और उसमें से लेस कर देंगे 7800। कितना लेस कर देंगे 7800, तो हमारे पास रह जाएगा 66,300। कितना रह जाएगा 66,300। ये हमारे पास सेकंड ईयर का बैलेंस आ गया। अब हमने क्या जाना है, थर्ड ईयर में जाना है। किस में जाना है, थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे फर्स्ट जनवरी 2015, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, बैलेंस यहाँ पर हम लिख देंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या लिखेंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास कितना है, सेकेंड ईयर का बैलेंस 66,300। कितना है 66,300। अब यहाँ पर भी हम यहाँ लिख देंगे 66,300 और यहाँ पर भी हम लिख देंगे 66,300। अब हम यहाँ पर आएंगे, इसकी डेप्रिसिएशन निकालेंगे, ठीक है, थर्ड ईयर की। यहाँ पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं 31 दिसंबर 2015, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे इसकी डेप्रिसिएशन। क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें पता है, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो 12 महीनों की डेप्रिसिएशन कितनी आती है 7800 आती है। कितनी आती है 7800। यहाँ पर हम लिख देंगे 7800 और फिर हम क्या लिखेंगे आगे, इसका बैलेंस निकालेंगे थर्ड ईयर का। बैलेंस कैरी डाउन, ठीक है। बैलेंस कैरी डाउन हम कैसे निकालेंगे, हमारे पास क्या है जी, ये है 66,300, उसमें से हमने लेस करना है 7,800। ये हमारे पास आ जाएगा 58,500। कितना आ जाएगा 58,500। अब हम किस में आते हैं आगे, लास्ट ईयर में आते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं फर्स्ट जनवरी 2016 को। यहाँ पर हम क्या करते हैं, बैलेंस लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है। वो अमाउंट कितनी आ रही है 58,500। कितनी आ रही है 58,500। हम यहाँ पर भी लिखेंगे 58,500, यहाँ पर भी लिख देंगे 58,500। यहाँ पर हम लिखते हैं 31 दिसंबर 2016। यहाँ पर हम लिखते हैं डेप्रिसिएशन अकाउंट। क्या लिखते हैं, डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। वो कितनी है 7800 है। कितनी है 7800, ठीक है।
और यहाँ पर हम लिख देते हैं बैलेंस, लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, बैलेंस, बैलेंस कैरी डाउन। अब हम क्या लिखेंगे, 58,500 में से हम लेस करेंगे 7,800, क्या लेस करेंगे 7,800। हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 50,700, कितना आ जाएगा 50,700। इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। ठीक है, हमने 4 साल का ये बनाना था, 2013, 2014, 2015, 2016। ठीक है, सबसे पहले हमने पहले साल की डिप्रिसिएशन ली, यहाँ पर हमने 6 मंथ की ली थी क्योंकि 1 जुलाई को परचेज़ कर रहे थे। फिर 2014 को हमने पूरे साल की डिप्रिसिएशन ली, 2015 को भी पूरे साल की ली और 16 को भी हमने पूरे साल की डिप्रिसिएशन ली। ये हमारा क्या था, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड से क्वेश्चन था, वो हमने सॉल्व किया। डिप्रिसिएशन हमने ये निकाली कैसे थी, 70,000 प्लस 8,000 इसके ऊपर एक्सपेंस थे, वो ऐड किए थे, 78,000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाई 100, वो हमारा 7,800 आ गया था। आगे हमने 6 मंथ की निकालनी थी, मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया था पहले ईयर में, और जो आगे जितने साल थे उसमें आपने पूरे साल की निकाली हुई डिप्रिसिएशन क्या रहेगी, सेम रहेगी।